हेलो स्टूडेंट्स, लिमिट एंड कंटिन्यूटी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यानी कि सीमा और सततता। आज हम अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, यह अवकलनीयता है क्या। यदि हमारे पास f(x) एक वास्तविक फलन है। वास्तविक फलन का मतलब यानी कि f(x) अगर ये कोई फंक्शन है, अगर हम x की जगह पे कोई वैल्यू रखते हैं तो हमें मान भी वास्तविक ही मिलना चाहिए। जैसे इसका मैं एक आपको एग्जांपल दूँ, अगर हमारे पास f(x) = x² एक फलन है। अब यदि इसमें मैं x = 2 रखता हूँ तो आप क्या रखोगे, 2 का वर्ग 4, यानी कि f(x) की वैल्यू क्या आई निकल के 2 पे 4 आई। तो 4 भी क्या है, एक वास्तविक संख्या, यानी कि हमने वास्तविक संख्या इनपुट दिया और आउटपुट भी वास्तविक संख्या ही मिला। तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, वास्तविक फलन। तो आप ये वास्तविक फलन समझ गए होंगे क्या होता है। तो f(x) अगर हमारे पास एक वास्तविक फलन है तो इस फलन को हम किसी बिंदु a यानी कि x = a पर अवकलनीय कहेंगे। यदि ये जो मैं लिखा हुआ है LF' = RF', यानी कि ये जो आपका LF' है क्या, आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको हम क्या कहते हैं, बाएं पक्षीय अवकलनीय। और एक दिया है RF', इसको हम पढ़ते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में दाएं से अवकलनीय। अब प्रॉपर रूप से देख लेते हैं यह है क्या। सबसे पहले देखिए LF', लिमिट के रूप में इसको हमें दिया जाता है। लिमिट हम निकालना सीख चुके हैं पहले। जैसे हम लिमिट पहले निकालना सीख चुके हैं तो ये भी एक लिमिट के रूप में आपको दिया जाएगा। तो LF' क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। h बहुत एक छोटी क्वांटिटी है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं तो fa - h माइनस के fa अपॉन में माइनस के h। तो इसे हम x = a पर फंक्शन यानी कि फलन f(x) का वाम पक्ष या बाएं पक्ष से अवकलज यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। अब ऐसे ही लिमिट के रूप में हमारे पास क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, जिसे जैसे कि ये RF'। चलिए अब इसको देखते हैं RF'। तो RF' क्या होगा आपका, ये भी लिमिट के रूप में दिया जाता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 fa + h माइनस के fa अपॉन में h। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर हम लेफ्ट निकाल लें तो fa - h माइनस fa अपॉन माइनस के h आना है। राइट हैंड निकालें तो a + h माइनस के fa अपॉन में प्लस का h। तो इसे हम x = a पर फलन f(x) का क्या कहते हैं, दक्षिण या दाएं पक्ष से अवकलज या राइट हैंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तब भी हम किसी फलन को किसी बिंदु पर अवकलनीय कहेंगे। और वो बिंदु यहाँ a है, a भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो आपका a कुछ भी हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल के जरिए हम इस डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि कैसे हम इस डेफिनेशन के जरिए किसी फंक्शन को यानी कि किसी फलन को अवकलनीय कैसे चेक करते हैं। अब देखिए एग्जांपल f(x) यानी कि एक फलन दिया हुआ है x का, दो टाइप से डिफाइन किया हुआ है। जब x > 1 के हैं तब फलन की वैल्यू है x² प्लस के 2। जब x 1 से छोटा है तब फलन की वैल्यू है 2x + 1, यानी कि दो रूप में दिया हुआ है, x 1 से के इक्वल है या बड़ा है या 1 से छोटा है। x = 1 पर हमें इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। तो अवकलनीयता की जांच करने के लिए हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन अभी हमने क्या देखा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल आ गए तो अवकलनीय है, अगर इक्वल नहीं है तो अवकलनीय नहीं है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम LF'। ये क्या है, इसका लिखने का तरीका, यानी कि क्या है ये, x = 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन f(x) का। चलिए तो LF', अब a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, आप समझ गए होंगे ये सब चीज़। तो डेफिनेशन क्या थी हमारी, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa - h। अब a यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 - h माइनस के f1 अपॉन में माइनस के h। अब चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए f1 - h फंक्शन सेम है, यानी कि f ही ऑपरेट हुआ है, x की जगह पे है 1 माइनस के h। अब आप ये देखिए 1 में से h, यानी कि h एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, छोटी क्वांटिटी है। अगर हम 1 में से कोई छोटी क्वांटिटी भी घटा रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी। तो अब यहाँ पे देखें x 1 से छोटा कहाँ है, अभी 1 से छोटा x यहाँ पे है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x + 1। तो हमें सिर्फ क्या करना है,
जो ये f1 माइनस एच है हमें ढूंढना है 1 से छोटा x कहाँ है, हमें मिल गया x 1 से छोटा यहाँ है। फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1, तो x की जगह पे 1 माइनस एच रखना है, तो 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस के 1 माइनस के f1। अब ये देखिए x इज इक्वल टू 1 कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के 2, तो अब यहाँ केवल 1 है तो x की जगह पे हम रख देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस के 2। तो यानी कि सारी वैल्यू रखने के बाद हमें क्या मिला 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस के 1 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस के 2 और अपॉन माइनस का एच यहाँ पे है। अभी हम ये टेंड्स टू 0 लिमिट नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर एच 0 रख देते हैं तो अपॉन में 0 आ जाएगा और अपॉन में 0 ये इन्फिनिटी यानी कि परिभाषित नहीं होगा, तो इसको पहले थोड़ा सा सोल्व करेंगे। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 के अंदर गुणा कर देते हैं 2 इंटू 2h प्लस के 1 माइनस के 1 का वर्ग 1, 2 और 1 हो गया आपका 3, और बाहर है माइनस तो माइनस के 3। फिर लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 और 1 3 माइनस के 2h माइनस के 3 अपॉन माइनस एच, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा माइनस के 2h अपॉन माइनस का h से h कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे एच से एच माइनस से माइनस, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब केवल क्या बचा 2, अब लिमिट रखने को कुछ है ही नहीं, तो ये आपका क्या हो गया अर्थहीन, यानी कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो हमारे पास केवल क्या बचा 2। तो यानी कि हमने लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो अभी निकाला है वो निकल का है हमारा 2। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे राइट हैंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे। अब डेफिनेशन लिमिट एच टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच माइनस के f1 अपॉन एच। पहले देखिए f1 प्लस एच, 1 में h जुड़ा हुआ है यानी कि 1 से बड़ा होगा। अब हमें फंक्शन में देखना है कि x 1 से बड़ा कहाँ है, तो आप ये देखिए x 1 से बड़ा यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर प्लस 2 फंक्शन की वैल्यू है। तो अब हम यहीं पे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे f(x) वहाँ पे क्या है f1 प्लस के h, तो यानी कि अब हमें x की जगह पे 1 प्लस h रखना है, और कहाँ रखना है जहाँ x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा यहाँ पे है, तब वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो हम यहाँ क्या रख देंगे x की जगह पे 1 प्लस के h। आप समझ गए होंगे। अब चलिए अपने राइट हैंड डेरिवेटिव पर आते हैं। तो f1 प्लस एच हमने वैल्यू रखी, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस के 2, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू थी माइनस के f1 हम निकाल चुके हैं 1 का वर्ग प्लस के 2 अपॉन में है प्लस का h। इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 2 माइनस के 3। अब देखिए ये 2 और 1 3 हो जाएगा माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल, एच स्क्वायर प्लस 2h में से आप h कॉमन लीजिए, h प्लस के 2 बचेगा अपॉन में प्लस का h से h हो जाएगा आपका कैंसिल, बचेगा h प्लस के 2। अब आप h की लिमिट रख देंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 2 वैल्यू है 2। तो हम क्या देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों x इज इक्वल टू 1 पर इक्वल है, अतः दिया गया फलन आपका क्या है x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय है। तो आप ऐसे क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करें अवकलनीयता निकालने की। थोड़ा सा आप इसके बारे में 11वीं में भी पढ़ चुके हैं, तो आपका रिकॉल हो गया होगा, आपके थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया होगा, तो कुछ क्वेश्चन आप खुद से करेंगे तो अच्छी तरीके से आप भी समझ जाओगे। चलिए अब अवकलज या अवकल गुणांक, डिफरेंशिएशन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव, और इस प्रक्रिया को निकालने यानी कि अगर हम किसी फंक्शन का अवकल गुणांक या अवकलज निकाल लें उसे कहते हैं अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। तो वही हमारे पास y इक्वल टू f(x) एक वास्तविक फलन है। अब आप ये जानते भी होंगे y इक्वल टू f(x) अगर हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो x आपका क्या होता है स्वतंत्र चर होता है, y होता है परतंत्र चर यानी कि ये x पर निर्भर करता है। तो जो अगर किसी दूसरे वेरिएबल पर निर्भर करता है उसे कहते हैं परतंत्र चर। x यहाँ पे क्या है स्वतंत्र है, y परतंत्र है। तो अगर ऐसा कोई हमें वास्तविक फंक्शन दिया हुआ है तो यदि x में परिवर्तन थोड़ा सा डेल्टा x है, यानी कि स्वतंत्र चर x में हमने थोड़ा सा चेंज किया डेल्टा x, अब जब y x पर निर्भर कर रहा है तो थोड़ा चेंज y में भी होगा, तो उसके अनुरूप हमने क्या ले लिया y में परिवर्तन डेल्टा y है। प्रॉपर रूप से डेफिनेशन लिखे हुए हैं, आप भी लिख लें, मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ बस। x में परिवर्तन हुआ डेल्टा x, तो y अगर निर्भर कर रहा है x पे तो y में भी कोई परिवर्तन डेल्टा y जरूर होगा। ठीक है, हमने मान लिया कि x में डेल्टा x परिवर्तन हुआ तो y में डेल्टा y।
तो x के सापेक्ष जो y का अवकल गुणांक है वो निम्न प्रकार दिया जाएगा, यानी कि कुछ रिप्रेजेंटेशन है dy dx। ये dy और dx एक दूसरे के भाग के रूप में नहीं है, केवल एक क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, डेरिवेटिव यानी कि अवकल गुणांक का। एफ डैश एक्स से भी दिखा देते हैं, कहीं कहीं पे डी एफ एक्स भी लिख देते हैं बहुत सारे। अब आप देखिए एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई डी एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी एफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए कुछ रिप्रेजेंटेशन है, इनको आप ध्यान रखिए। तो डेफिनेशन क्या बने इसकी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, यानी कि जो परिवर्तन का अनुपात आया है और अगर हम डेल्टा एक्स को जीरो के और अग्रसर करा देते हैं तो सीमा के रूप में जो ये अनुपात है इसे ही हम क्या कहते हैं, अवकल गुणांक या अवकलज। क्या कहेंगे, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकल गुणांक या एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलज या अवकल गुणांक। रिप्रेजेंटेशन एफ डैश एक्स डी वाई डी एक्स डी एफ एक्स भी लिख देते हैं कहीं कहीं पे, ये होगी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। इसको ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये डेफिनेशन हमें क्या कहती है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, इसको हम बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन। अगर हमें प्रथम सिद्धांत से अवकलन निकालना है तो इसका यूज करते हैं। 11th क्लास में आपको ये चीज़ पता होगी। इसी को हम किस रूप में और लिख सकते हैं, h को डेल्टा x, यानी कि प्रॉपर डेफिनेशन में डेल्टा x होता है तो सुविधा के लिए हम डेल्टा x को h मान लेते हैं। डेल्टा x भी एक छोटी क्वांटिटी है, h भी छोटी क्वांटिटी है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, x में चेंज को। तो अगर लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो है एफ एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, या फिर लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये भी इसकी क्या है, अवकलन की डेफिनेशन है। तो ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें प्रथम सिद्धांत से अवकलन निकालना होता है। चलिए ये मैं आपको बता ही दूंगा, अगर फलन का हमें अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। अब कुछ फॉर्मूले आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, वे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप उन्हें नोट करके याद कर सकते हैं कि अगर x की पावर n कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका अवकलन क्या होता है, एन एक्स की पावर n माइनस वन। सी अगर कोई कांस्टेंट यानी कि किसी भी अचर पद का अवकलन होता है जीरो। e की पावर x का अवकलन करोगे आप e की पावर x। अगर a की पावर x, a कोई भी आपका क्या है, वास्तविक संख्या है, तो इसका अवकलन क्या था, a की पावर x लोग आधार e पर a। और अगर log x यानी कि यहाँ पे आधार e, यानी कि अगर कहीं पे लिखा हुआ नहीं है तो उसका आधार e होता है, उसका अवकलन 1/x। साइन x का होगा आपका cos x और cos x का हो जाएगा आपका माइनस के साइन x। tan x का करोगे sec स्क्वायर x, cot x का माइनस के कोसेक स्क्वायर x। ऐसे ही sec x का अवकलन sec x tan x, कोसेक x का ज्ञात करोगे तो माइनस के कोसेक x cot x, और लोग आधार ए पे एक्स। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है। एक होता है लोग आधार ई पर एक्स, उसका डायरेक्ट होता है 1/x। एक होता है लोग आधार ए पर एक्स, तो इसका अवकलन क्या होगा, 1/x लोग आधार ए पर ई। चलिए अब दो फलनों के गुणन का अवकलन, यानी कि अगर हमें दो फलनों की गुणा दी हुई है तो उनका अवकलन ज्ञात कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, पहला फलन और दूसरे का कर देंगे अवकलन। यानी कि अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स एफ एक्स जी एक्स, यानी कि एक फंक्शन एफ एक्स से एक जी एक्स, इन दोनों की गुणा का अवकलन ज्ञात करना है, तो पहला फलन इनटू यानी कि गुणा में दूसरे फलन का अवकलन, फिर प्लस दूसरा फलन और पहले फलन का अवकलन। तो ये नियम है दो फलनों की गुणा के अवकलन का। अब देखिए भाग का कैसे निकालते हैं। चलिए भाग का देखिए, अगर हमारे पास एफ एक्स जी एक्स दो फलन है और एफ एक्स बटे जी एक्स के रूप में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और उसका हमें अवकलन ज्ञात करना है, तो अवकलन कैसे निकालते हैं, जो हर में फलन है उसका वर्ग, यानी कि हर का वर्ग, फिर हर में जो फलन है वो गुणा अंश का फलन का अवकलन, फिर माइनस के अंश वाला फलन इनटू में हर वाले फलन का अवकलन। तो अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं,
जो भी हर में यानी कि हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस के अंश इंटू हर का अवकलन। तो ये गुणा भाग के रूप में है, ये आप 11वीं में पढ़ चुके होंगे। तो कुछ क्वेश्चन आप इनके अपनी बुक से कीजिए, फिर नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा अवकलन से अगले लेक्चर में हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू।